नमस्कार दोस्तों, सीएसबी ज्ञान बुक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हेक्टेयर को बिस्वा या एयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे हम इसके पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम बताएंगे कि हेक्टेयर को बिस्वा या एयर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट के माध्यम से पूछा कि सर 0.0170 हेक्टेयर और 0.0800 हेक्टेयर को बिस्वा और एयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं बता दूं कि पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बिस्वा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी मालूम होना चाहिए कि एक बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। या 1 हेक्टेयर में कितनी कड़ी होती है या कितनी वर्ग कड़ी होती है, ठीक है। या 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। अगर ये सब पैमाने आपको मालूम रहेंगे तो आप आसानी से किसी भी मापन इकाई को आप बिस्वा या बीघा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हेक्टेयर एक ऐसी मापन इकाई है जो हर जगह समान होती है, ठीक है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है, जब आप ऑनलाइन नकल निकालेंगे उसमें जो है आपके खेत का रकबा जो दिया होता है हेक्टेयर में दिया होता है। केवल हेक्टेयर में ही क्यों दिया होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हेक्टेयर जो ऑल इंडिया में हर जगह समान होता है, ठीक है। इसलिए हेक्टेयर में ही आपके खेत का रकबा दिया होता है। और बाकी जो इकाइयाँ हैं जैसे बीघा हुआ, बिस्वा हुआ, एयर हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो, ठीक है। हर जगह समान ये नहीं हो सकता है। आपको अपने यहाँ पता करना होगा सबसे पहले, तभी आप निकाल पाएंगे कि आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में कितने बिस्वा होते हैं, कितने बीघा होते हैं, कितने एयर होते हैं या एकड़, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता करना होगा। तो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हमने बताया कि सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले ये 0.0170 और 0.0800 को एयर में बदल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पहले अपने यहाँ पता करेंगे कि आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं, ठीक है। वैसे आप ऑनलाइन अगर खोजेंगे, नेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर बराबर मिलेगा 100 एयर। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अपने यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं, तो आप अपने लेखपाल से संपर्क करें, ठीक है। राजस्व विभाग के किसी और अधिकारी से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑल इंडिया स्तर पर देखा जाए, ठीक है, पूरे भारत में अगर आप कहीं भी नेट पर सर्च करेंगे, आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो ऑल इंडिया की बात होगी। मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, आजमगढ़ की बात है। आजमगढ़ में जो होता है 1 हेक्टेयर बराबर 1000 एयर होता है। अब देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ 100 एयर और यहाँ 1000 एयर, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको ये मालूम नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब आपने कहाँ से हमें कमेंट किया है, आपने ये नहीं बताया कि मैं इस जिले से हूँ, इस स्टेट से हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ मैं अपने यहाँ और ऑल इंडिया स्तर पर ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कमेंट में नहीं बताया तो आप इस पर भी निकाल सकते हैं और इस पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका जो सूत्र होता है, ठीक है, मैं केवल आपको सूत्र बता दे रहा हूँ कि कैसे आप हेक्टेयर को एयर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, अगर 1 हेक्टेयर बराबर आपके यहाँ 100 एयर होता है तो 100 से आप इसमें गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे, तो जो भी गुणनफल आएगा वही एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ है 0.0170 गुणे 100 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.7, ये हो गया एयर, ठीक है। और अगर 0.0170 गुणे 1000 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 एयर। बहुत अंतर हो रहा है। मेरे यहाँ जो है 1 हेक्टेयर में 1000 एयर होता है, इसलिए हमने इसमें 1000 से गुणा कर दिया। तो नकल में जितना भी आपके खेत का रकबा दिया हेक्टेयर में, उसमें 100 से जब आप गुणा करेंगे तो आपके
खेत का जो है रकबा एयर में निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर है और अगर आपके यहाँ 1 हेक्टेयर बराबर 1000 है या 500 जो भी हो, ठीक है, उसी से आपको गुणा करना है तो आपके खेत का रकबा एयर में निकल जाएगा। दूसरी चीज मैं बता दे रहा हूँ कि फिर भी अगर आपको ये नहीं मालूम है, ठीक है, अगर आप आजमगढ़ से हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसको केवल देख कर आप बता देंगे, पता कर लेंगे कि आपके खेत का रकबा एयर में कितना है, आपको गुणा भाग कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसका जो नियम है मैं बता दे रहा हूँ कि 0.3 अंक तक एयर होता है, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। 0.3 अंक तक जो है उसको आप एयर में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 0.0170 है, ठीक है, तो 3 अंक तक आप इसको पढ़ लीजिए। 3 अंक तक में कितना है 017, ठीक है, कितना है 017। अब इसको हम कितना पढ़ेंगे, 017 को हम कितना पढ़ेंगे 17 एयर। ठीक है, ये कितना हो गया, इसको हम पढ़ेंगे 17। अगर 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है तो उसमें आपको क्या करना है, आपके यहाँ 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर होता है तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक जो है आपका एयर होगा, उसके बाद जो भी अंक बच रहे हैं दशमलव के बाद आप लिखेंगे। जैसे यही है 0.0170 है तो 2 अंक हमको लेना होगा तो ये लिखेंगे 0.1 हो जाएगा, 0.1 एयर। अब लेकिन यहाँ 7 भी है तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे तो ये हो गया 0.1.7 यानी 1.7 एयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है हेक्टेयर को एयर में कन्वर्ट करने का। आप इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि आपके खेत का रकबा एयर में कितना है। लेकिन आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों चलिए अब हेक्टेयर को बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे 0.0170 है, ठीक है, इसको अगर हमें बिस्वा में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पता करना होगा कि आपके यहाँ जो है एक बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मालूम रहेगा तो आप आसानी से जो है कन्वर्ट कर लेंगे हेक्टेयर को बिस्वा में। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो होता है एक बिस्वा बराबर होता है 0.0112 हेक्टेयर। ठीक है, ये आजमगढ़ की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आजमगढ़ में एक बिस्वा बराबर होता है 0.0112 हेक्टेयर। ठीक है, अब आसानी से आप जो है इसको बिस्वा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यदि एक बिस्वा में 0.0112 हेक्टेयर होता है तो 0.0170 हेक्टेयर में कितने बिस्वा होंगे। तो आपको क्या करना है, 0.0112 से इसमें 0.0170 में भाग कर देंगे। तो भाग करने पर जो भागफल आएगा वो आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0.0170 में हम भाग कर देंगे 0.0112 से। ठीक है, तो इसका जो भागफल होगा वह हो जाएगा 1.51 बिस्वा। ठीक है, कितनी जमीन आ गई है, 1.51 बिस्वा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है हेक्टेयर को बिस्वा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि एक बिस्वा में कितने हेक्टेयर होते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ जो है एक बिस्वा में कितने कड़ी होती है तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितनी कड़ी होती है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में 2500 कड़ी होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 2500 कड़ी होता है। ठीक है, ये ऑल इंडिया में आप कहीं से रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मालूम रहेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में कितनी कड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 1 हेक्टेयर में 2500 कड़ी होती है तो 0.017 हेक्टेयर में कितनी कड़ी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसका और इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा वह जो है आपके खेत का जो रकबा होगा वह कड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 0.0170 गुणे कितना करेंगे 2500। ठीक है,
तो ये गुणा करने पर जो आएगा कितना आएगा, 42.5 कड़ी। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके खेत का जो रकबा कितना आ गया, 42.5 कड़ी, ठीक है। 0.0170 बराबर कितनी कड़ी आ गई, 42.5 कड़ी। ये आपके खेत का रकबा होगा कड़ी में। अब अगर आपको ज्ञात है, आपको मालूम है कि एक बिस्वा में कितनी कड़ी होती है, तो उसी से आप इसमें भाग कर देंगे तो आपके खेत का रकबा जो है बिस्वा में निकल आएगा, ठीक है। तो आप जब 42.5 में अगर आपके यहाँ 28 कड़ी का बिस्वा होता है तो आप 28 से भाग कर देंगे, ठीक है। मेरे यहाँ 28 कड़ी का एक बिस्वा होता है, ठीक है। तो इसमें जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, इतना बिस्वा, 1.51 बिस्वा, ठीक। तो इस तरह से आप बिस्वा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो इसी तरह से इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं 0.0800 हेक्टेयर को एयर में और बिस्वा में भी। मैंने एक बता दिया, उसी आधार पे आप लोग जो है इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।